मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जहाँ पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे सावन मास महत्व कथा अध्याय 11। मेरी कथा को रोज़ाना सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ आप अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। सनंद कुमार बोले, हे देव, श्रवण मास के 12 के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रवण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अंत आप तिथियों का महत्व बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का ही रूप है। हे सनत कुमार, श्रवण मास में सभी तिथियों व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रवण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रवण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। ये रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। ये लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाले तथा सभी मनोरथों की सिद्धि कराने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तो विद्यान प्रातःकाल यह संकल्प करिए, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, हे जगद्वरो, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी दलों, नीलोपत्र, कमल पुष्प, कहलार पुष्प, चंपा तथा मालती के पुष्प, गोविंद पुष्प, आक के पुष्प, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से रोटक को ब्राह्मण को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता के नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि षोडश पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, काकड़ी, दाख, नारंगी, बिजोड़ा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हैं, वे सब अर्घदान में प्रशस्त है। उस अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वो पा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देने चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाइए। प्रथम दिन अधिवासक करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्वपत्र से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों की प्राप्ति कर लेता है। हे सनंद कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता। आडुम्बर नामक वो व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ श्रावण का महीने आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री या पुरुष वो सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलूर के वृक्ष की
पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलूर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे हेमपुष्पक, आपको नमस्कार है। चंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडतुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिप देवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलूर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेनी चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फल का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करनी चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करनी चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलार का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुलूर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलूर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद समर्थ अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वस्त, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार ये गुलूर का वृक्ष बहुत चंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेकों पुत्र वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। ये व्रत करने वाला शुभ वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया है। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपको समक्ष कहा है। इसके विषय में स्वयं नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्मा में प्रतिपदक रोहतक व्रत द्वितीयानुटुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण होता है।